हेलो एवरीवन। तो मैं बनाने जा रही हूँ आज चटनी, जो कि गर्मियों का मौसम है और बहुत ही हेल्दी चटनी होती है और आयुर्वेद में भी बहुत ही अच्छा माना है चटनी को हेल्दी। तो मैं बनाने वाली थी आज चटनी, जो कि बहुत ही वायरल चटनी है। और जिसने पहली बार देखी मुझे कमेंट करना है इस चटनी के बारे में। तो मैं बनाने वाली थी, तो मैंने 100 ग्राम मूँगफली ली है और सब मूँगफली के छिलके को हटा रही हूँ। जब तक मैं छिलके हटाती हूँ तब तक मैं कुछ बात करती हूँ आपसे। मेरे साथ ऐसा हुआ ना, पहले तो मैं चटनी बनाना चाहती थी मिक्सर जार में। तो मेरा मिक्सर जार एकदम से ख़राब हो गया, उसमें एकदम से धमाका हो गया। क्या पता उसमें वायर अटैच हो गई, क्या हो गया मुझे नहीं पता। एकदम से मैं खुद तो बच गई। और उसके बाद सोचा मैंने कि मैं सिलबट्टे पे चटनी बना देती हूँ। सिलबट्टा ऐसा होता है भाई, थोड़ी मेहनत सी लगती है और चटनी भी बहुत ही टेस्टी बनती है और हमें धोखा नहीं देती। सिलबट्टा में धोखा कभी नहीं देता, मतलब टाइम लगता पर सेफ़ है। पर इलेक्ट्रिकल चीज़ें हमें कभी भी धोखा दे जाती है। और ऐसा किस किस के साथ होता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। फिर उसके बाद मैं ना बाहर गई, बहुत ही अच्छे व्यू भी बहुत अच्छा है यहाँ का। मैं सोचा व्यू भी आपको दिखा दूँ और रेसिपी आपके साथ शेयर हो जाएगी। तो यहाँ पे जो छिलके ना, इनको मैं ना साफ़ कर रही थी। और जैसे साफ़ हो जाएंगे तो मैं सिलबट्टे के ऊपर पीसना स्टार्ट कर दूँगी। और आप मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और ये भी बताना जिसने पहली बार ये चटनी देखी है ना, मतलब वैसे तो हमने सबने चटनी सबको पता है, तो ये थोड़ी सी अलग तरीके से बन रही है। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि चटनी आपने देखी है, खाई है या नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने छिलके निकाले, किसी किसी मेरे क्योंकि पक्के वाले थे तो मैंने रहने दिया, जो जो लाल दिख रहे हैं। बाकी छिलके मैंने हटा लिए हैं। और चटनी बनाने के लिए मैंने मूंगफली ली है और बाकी देख सकते हैं यहाँ पे हरा धनिया है, हरा लहसुन है। लहसुन के लिए लहसुन के थोड़े से लिए मैंने, ज़्यादा नहीं लिया है। और मिर्ची लिए यहाँ पे, हरी मिर्ची, कुछ एक लाल भी है मेरे पास। हरी मिर्ची इतनी बची थी तो मैंने एक लाल भी डाल दी। तो यहाँ पे मैंने सिलबट्टा कभी कभी यूज़ होता है, तो मैंने पहले से ही इसको ना साफ़ करके रखा था सिलबट्टे को। और ये ना थोड़ा सा गीला भी रह गया था। तो यहाँ पे बहुत अच्छी धूप भी थी, तो मैंने सोचा पिसते पिसते सूख जाएगा, पर ये सूख गया था। तो इस तरह से चटनी को पिसना है। मैं ना थोड़े थोड़े दाने ले रही थी ताकि एकदम से पाउडर बन जाए, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो सिलबट्टे पे मैं दोनों हाथ से पीस रही। अब मेरे पीछे का व्यू देख सकते हैं आप, ये मैंने सरसों बीजे जो पीछे दिख रहे हैं, बहुत ही अच्छा है व्यू। अब ना मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें हरा धनिया ऐड कर रही हूँ। जैसे ही हरा धनिया बारीक हो जाएगा तो लहसुन ऐड करना है। लहसुन के बाद हरी मिर्ची, जो जो भी आपको लगता है वही बारीक, पहले एक एक चीज़ बारीक करनी है। सिलबट्टे पे ऐसा ही होता है, नहीं तो एक बार में डालोगे तो बहुत टाइम लगता है। तो मैंने पहले यहाँ पे हरा धनिया थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ। हरा धनिया की खुशबू बहुत ही अच्छी होती है टेस्ट में, चटनी में। और मेरे पास एक कमी थी जो कि पुदीने की है। अगर आप मेरी वीडियो पहले से ही देखते तो आप लोगों को पता है, मेरे घर हाइट में पहाड़ों पे है और बहुत ज़्यादा ठंड भी होती है, तो बर्फ़ हमारी कुछ टाइम ही ख़त्म हुई है। तो अभी तक हमारा जो पुदीना है वो निकला नहीं है, तो मैंने पुदीना यहाँ पे स्किप किया है। आपके यहाँ है तो आप ऐड कर सकते हैं, पुदीना भी बहुत अच्छा होता है चटनी के लिए। मेरे पास पुदीना नहीं था तो पुदीना मैंने ऐड नहीं किया है। इसी तरह थोड़ा थोड़ा पीसना है और सिलबट्टे पे टाइम लगता है। और ये ना ड्राई चटनी है, ड्राई चटनी। और इसको ना सालों तक भी स्टोर कर सकते हैं इस चटनी को, क्योंकि ये ख़राब भी नहीं होती है। आप ना इसको पीस के, अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी गीली रह गई है ना, तो आप थोड़ा थोड़ा सा धूप में सुखा भी सकते हैं।
पर सूखी ये नहीं रहती है, क्योंकि आप मैं ना यहाँ पे मेरा सिलबट्टा भी गीला था तो इसके ऊपर भी मैं पीस रही थी, बट पीसते पीसते एकदम से सूखी हो गई चटनी। जैसी मुझे चाहिए थी वैसी बन गई। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी गीली है तो आप धूप में रख सकते हो थोड़ी देर, और उसके बाद ना इसको यहाँ पे मैं नमक ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप, टेस्ट अनुसार नमक ऐड करना है इसमें, जितना आपको लगता है कि टेस्ट है नमक का उस हिसाब से ऐड करिएगा। मैंने यहाँ पे टेस्ट अनुसार नमक ऐड कर दिया है। नमक मैंने सबसे लास्ट में ऐड किया है मिर्ची के साथ, और नमक से ना जल्दी पिस भी जाता है। तो जैसे ही चटनी बन के रेडी हो जाएगी तो आप किसी कांच के बर्तन में स्टोर करके रख सकते हैं। बिल्कुल फ्रेश चटनी बनती है, ऐसा लगेगा ही नहीं आपको कि आपने बहुत टाइम पहले बनाई है। बिल्कुल फ्रेश चटनी बनती है। जैसे जैसे चटनी रेडी हो जाएगी वैसे वैसे मैं आपको बताती रहूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मेरी सिलवट्टे पे अभी थोड़ी सी गीली है, कुछ टाइम के बाद ये सूखी हो जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते एकदम से सूखी हो गई है चटनी, और बिल्कुल ग्रीन रहती है। और आप ना इसको कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं। ऐसा होता है ना, जैसे गीली चटनी हम ख़राब होने का डर रहता है कि भाई हम कैसे ले जाए। गर्मियों का मौसम में आप कहीं भी चटनी ले जा सकते हैं। जैसे आप कहीं ट्रैक पे जा रहे, कहीं भी जा रहे हैं आप ना, अगर आपको घर की चटनी पसंद है तो इस तरह से आप बना के ले जा सकते हैं। इसको तो आप कैसे भी कैरी करके ले जा सकते हैं। और सिर्फ जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कांच का जार लिया, आप देख सकते हैं। और ये ना सालों तक ख़राब नहीं होती है चटनी। अगर किसी ने खाई है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और मैंने भी ये पहली बार बनाई, मुझे लगा अगर मुझे पहले पता होता तो मैं बहुत पहले बना भी लेती हर बार। तो मैंने यहाँ पे पहली बार बनाई और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और मेरा जो एक्सपीरियंस था बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ देख सकते हैं आप कितने अच्छा मैंने यहाँ पे चटनी बनाई है। यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है और इसमें मैं चटनी की स्पून ऐड करूँगी। जितनी मुझे अभी खानी है उस हिसाब से चटनी में ये चटनी लेनी है आपको, चम्मच के हिसाब से। जैसे ना आप फ्रेश चटनी बनाते हो वैसे इसका यूज़ होता है। जैसे आपको फ्रेश चटनी खानी है तो आप कांच के जार से 2-3 चम्मच लेके आप इसको पानी डाल के बिल्कुल फ्रेश चटनी बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं डाल रही हूँ, आगे आगे देखेंगे आप। तो देखिए यहाँ पे मैंने पानी ऐड करना स्टार्ट कर दिया। थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें ऐड करना है, एक बार ही नहीं। हाँ, ज़्यादा पतली ना हो जाए। और जैसे जैसे चलाते जाएंगे ना इसको, वैसे वैसे ये ना थिक होने लगती है। बहुत ही अच्छी, मुझे तो बहुत ही पसंद आई चटनी, सच में बहुत ही अच्छी पसंद आई मुझे। आपको पता है मैं ज़्यादा लंबी वीडियो बनाती नहीं हूँ और ज़्यादा गप्पे मारती नहीं हूँ। मुझे लगता है जो मतलब रेसिपी मैंने बनाई उसकी मतलब उसको फटाफट शेयर करूँ। मैंने बहुतों की देखी, इतनी लंबी हो जाती है कि भाई पूरी रेसिपी देखनी हो तब तक के लिए मन भर जाता है। तो यहाँ पे मैंने और पानी ऐड कर दिया और फिर से मैं चम्मच से इसको मिक्स कर रही हूँ जितनी मुझे बनानी है। और ये चटनी ना बहुत ही अच्छा टेस्ट देती है। आप ना इसको, हाँ, जैसे डोसा होता है, डोसे के साथ आप ले सकते हैं। ब्रेड है, ब्रेड के साथ आप इस चटनी को खा सकते हैं। चावल के साथ खा सकते हैं। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो। थैंक यू।